अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह आज से हम वर्ब सीखेंगे और कुछ वर्ड्स के मीनिंग और इसके साथ साथ कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो हमें डेली लाइफ में इस्तेमाल होते हैं वो सीखेंगे। आप लोगों ने क्या करना है, नोट्स में न्यू वर्ड्स में जो बता रही हूँ उसको भी राइट डाउन करना है मीनिंग के साथ, और वर्ब्स की फॉर्म को याद करना है, जैसे कि ईट, एट, ईटिंग, ईटन, जो ऐसे होते हैं ना, डू, डिड, डन, डूइंग, ये सारे वर्ब फॉर्म में जो जो बताऊंगी उसको याद करना है, ठीक है। और इसके अलावा जो भी हम सेंटेंसेस सीखेंगे उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। जो भी सेंटेंस मैं बता रही हूँ उसको आपने अपनी यानी कि उसका आंसर आपने देना है क्वेश्चंस का, ठीक है। ओके, तो आप लोगों ने ये चीज़ें करनी है। तो पहले क्वेश्चन आंसर देख लेते, इसके बाद हम वर्ड्स पे जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर नेम। फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो, कोई भी पूछे आपको, दुनिया का बड़े से बड़ा इंसान भी क्यों ना पूछे, आपने उसका जवाब, सब में बेस्ट जवाब और सही तरीका जो है इंग्लिश में उसका देने का है, आई एम सो ऑन सो, यानी कि आपका नाम आई एम उज़मा या फिर माई नेम इज़ उज़मा। लेकिन बेस्ट इज़ आई एम उज़मा, दिस इज़ द बेस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, आप लोगों ने ये नहीं कहना माई सेल्फ उज़मा, दिस इज़ उज़मा। अगर देखिए आपके सामने कोई है, आप किसी को बता रही, तो आप कहेंगी दिस इज़ सानिया, ओके, ये सानिया है। लेकिन आप ख़ुद को ये नहीं कह सकती ना, ये आप कहेंगी कि दिस इज़ उज़मा, मतलब ये उज़मा है, नो, दिस इज़ नॉट द राइट वे। और बहुत से लोग ये कहते हैं ना माई सेल्फ इज़ उज़मा, तो क्या खुद, माई सेल्फ की मीनिंग होता है खुद का, खुद को आप कैसे इंट्रोड्यूस, ऐसे नहीं कर सकती। तो आपने क्या करना है, एक चीज़ याद रख रहे, माई नेम इज़ भी छोड़ दे, आई एम उज़मा। कोई भी पूछे आपको, फॉर्मल, इनफॉर्मल, कोई इंटरव्यू में पूछे, घर में पूछे, बाहर पूछे, कोई भी पूछे, आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है आई एम उज़मा, यानी कि आपके नाम के साथ, जैसे कि आई एम उज़मा, आई एम सानिया, आई एम सफ़ूरा, इस तरीके से, ठीक है। निकनेम्स नहीं बताना कभी भी, किसी को भी आपने अपना नेम बताना है। अगर कोई फ्रेंडली वे में किसी से आपकी फ्रेंडली है, फ्रेंडशिप इस तरह फ्रेंडली वे में आपका इंट्रोड्यूस करवा रही है, तब अपनी निकनेम्स बता सकती है आप। अदरवाइज़ अगर किसी को भी आपने निकनेम से इंट्रोड्यूस नहीं करवाना, आपका जो नेम है, ऑफिशियल जो नेम है, उसी को आपने इंट्रोड्यूस करवाना है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट आर यू स्टडिंग, आप क्या स्टडी कर रही है। आई एम स्टडिंग MBA, आर आई एम स्टडिंग BA, आर आई एम स्टडिंग BEd, कुछ भी जो आप स्टडी कर रही है ना वो बताना है। लेकिन मोस्टली याद रखिए, अगर आप सामने वाले पर्सन के ऊपर बताएंगी, सामने वाले पर्सन को देखकर बताएंगी, ठीक है। मोस्टली अगर आप फॉर्मल वे में बता रही है, फॉर्मली, यानी कि किसी ऐसे इंटरव्यू में या फिर किसी ऐसी जगह पे ऐसे लोगों को बता रही, तो आपने फुल फॉर्म ज़रूर बताना है। इवन किसी को भी बताए फुल फॉर्म बताना है, क्योंकि हर कोई नहीं जानता कि MBA का फुल फॉर्म क्या है। क्योंकि अगर कोई BEd बता रहा है, कोई एक नया कोर्स कर रहा है, उसको बता रहे हैं ना, तो आप उसको थोड़ा एलैबोरेट करके बता दें, जैसे कि आप कहेंगी आई एम स्टडिंग मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। अदरवाइज़ देखिए, अभी बहुत से लोग ये कहते हैं ना, अगर आप कोई पढ़ रही है, ठीक है, अभी आप समझ लें MBA कर रही है, आप MBA फर्स्ट ईयर में हैं, ओके, अभी आप MBA फर्स्ट ईयर में हैं, आपसे कोई नहीं, किसी ने पूछा व्हाट आर यू स्टडिंग, तो बहुत से लोग कहते हैं ना आई एम करेंटली इन MBA फर्स्ट ईयर, या फिर आई एम करेंटली इन ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर, ऐसे नहीं कहते, दिस इज़ रॉन्ग कम्प्लीटली। आपने कहना है आई एम परस्यूइंग MBA, या फिर आई एम इन सॉरी, तो आपने कहना है आई एम इन MBA सेकेंड ईयर, या फिर आई एम इन BA सेकेंड ईयर, ओके। करंटली ऐसे नहीं कहना। अगर आप कोई चीज़ कर रही है, परस्यू कर रही है, यानी कि अभी प्रेजेंट हाल में कर रही है, तो आपने कहना है आई एम परस्यूइंग, ठीक है, आई एम परस्यूइंग MBA, आई एम परस्यूइंग अ बैचलर ऑफ डिप्लोमा, आई एम परस्यूइंग डॉक्टरेट, इस तरीके से आपने कहना है, ठीक है, अगर वो आप कर रही है तो। अदरवाइज़ अगर स्टडी इज़ नॉट गुड, अगर आप किसी छोटे बच्चों को बता रही हैं, इट्स ओके। लेकिन अगर आप किसी ने पूछ लिया आपको, तो आप कहेंगी आई एम परसुइंग बैचलर ऑफ कॉमर्स, आई एम परसुइंग बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, इस तरीके से आप बताएंगे, ठीक है। व्हाट आर यू स्टडिंग का मतलब ये है। उसके अलावा अगर कोई आपको पूछ रहा है व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज, ठीक है, आप क्या कर रही है इन दिनों, या फिर आपको कोई ऐसे पूछ लगे व्हाट आर यू डूइंग दिस डेज, या फिर कुछ भी आपसे पूछे इन वे, ये नहीं कि हम समझते हैं ना व्हाट आर यू डूइंग मतलब आप क्या कर रही हो, प्रेजेंट की बात करते हैं, हम काम कर रहे हैं, हम ये करें वो करें, ये मीनिंग भी आता है। उसके अलावा ये मीनिंग भी आता है कि आप अपनी लाइफ में कर क्या रही हो, तो आपने बताना है। अगर आप कुछ परस्यू कर रही है, कुछ पढ़ रही है, तो आप बताएंगी आई एम परस्यूइंग MBA, या फिर MA से ये कुछ भी, ठीक है। या फिर आप कुछ लर्न करें, सीखें, जैसे कि अभी आपसे किसी ने पूछा व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज, ठीक है, आप इन दिनों क्या करिए, आप कहेंगी आई एम लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, आप लर्न कर रही है,
या फिर आप कोई भी लैंग्वेज के लर्न करिए तो आप कहेंगे आई एम लर्निंग हिंदी लैंग्वेज, आई एम लर्निंग अरबिक लैंग्वेज। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं अगर आप कोई इस्लामिक स्टडीज़ कर रही है, ठीक है, तो आप कहेंगी जी, अगर आप कोई इस्लामिक स्टडीज़ वगैरह कर रही है तो आप कहेंगी आई एम परस्यूइंग इस्लामिक स्टडीज़। या फिर आप कुछ भी जो भी लर्न करी ना वो बताएंगी। ओके, ऐसा झूठ नहीं बोलना कि कुछ भी लर्न करी, जो लर्न करी वही बताना है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन। किसी ने पूछ लिया आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपने बताना आई हैव कंप्लीटेड बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन, या फिर आई हैव कंप्लीटेड बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ इंग्लिश, मास्टर ऑफ उर्दू, कुछ भी जो भी आपने किया है ना वो बताना है। व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन अगर आपने पूछा, किसी ने पूछा है, ऐसे शॉर्टकट्स नहीं बताना, ठीक है। इट्स नॉट ए गुड वे टू टेल एनीवन कि आपने शॉर्टकट में बता रही है। आप हर किसी को समझ नहीं आती और किसी को नहीं पता होता, तो आपने शॉर्टकट्स नहीं बताना, फुल फॉर्म बताना है। हाँ जी, व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन, तो आपने इसको ऐसे बताना है आई हैव कंप्लीटेड एमबीए या फिर बीएड, जो भी आपने किया है ना वो बताएंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज़ योर फादर या फिर मदर नेम, कोई भी पूछ ले तो आपने बताना है माय मदर नेम इज़ खतीजा या फिर माय फादर नेम इज़ रशीद। ओके, आपने बस उनका फुल नेम बताना है। ओके, माय आपने मेंशन करना है। ओके, व्हाट इज़ योर फादर नेम या फिर मदर नेम, ये तो आप सबको आता है, बचपन में पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट है व्हाट इज़ योर फादर, ठीक है। व्हाट इज़ योर फादर यानी कि आपके फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, आपके फादर क्या करते हैं, आपने वो बताना है। माय फादर इज़ बिजनेसमैन, ठीक है, माय फादर इज़ ए बिजनेसमैन। अगर वो पूछे व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस योर फादर डू, तो आप कहेंगी माय फादर इज़ ए बिल्डर, या फिर उनका कोई भी बिज़नेस है, जैसे कि माय फादर हैज़ ग्रोसरी शॉप, या फिर जो भी है सो एंड सो आप उसको मेंशन करेंगे, ठीक है। व्हाट इज़ योर फादर, याद रखिए इसको, बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी कि आपके फादर क्या हैं, तो वो आपने मेंशन करना है। अगर किसी भी तरह का उनका ओन खुद का कोई भी बिज़नेस है तो आपने बिजनेसमैन मेंशन कर देना है डायरेक्टली। पहले ये पर्टिकुलरली उनका किस टाइप का बिज़नेस है वो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो सामने वाला पूछे कि व्हाट काइंड ऑफ बिज़नेस, तो आपने तब बताना है कि वो बिज़नेस क्या है। अदरवाइज सिंपली मेंशन बिजनेसमैन। अगर आप मेंशन करना चाहती है तो कर सकती है, लेकिन इट्स नॉट नीडेड। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज़ योर मदर। सेम जैसे फादर के लिए होता है ना, मदर के लिए, अगर आपकी मदर जॉब होल्डर है तो आप कहेंगे माय मदर इज़ ए टीचर, माय मदर इज़ ए डॉक्टर, माय मदर इज़ ए क्या कहना था, माय मदर इज़ ए पायलट, कुछ भी, ठीक है, जो भी है आपने बताना। अगर आपकी मदर कोई जॉब नहीं करती तो बहुत से लोग यहाँ यूज़ करते हैं हाउस वाइफ, ठीक है। बहुत से लोग ये कहते हैं ना माय मदर इज़ ए हाउस वाइफ, नहीं करना इसको इस्तेमाल आप लोगों ने कहना है माय मदर इज़ ए होम मेकर। होम मेकर यानी कि घर बनाने वाली, ठीक है। घर को कौन हैंडल करता है, सारे घर के काम वगैरह सब कुछ कौन देखते हैं, मदर ही ना, तो उनको कहना है अपने होम मेकर, ठीक है। हाउस वाइफ नहीं कहना आप लोगों ने। दिस इज़ द राइट वे टू से इंट्रोड्यूस योर मदर। अगर कोई पूछे आपकी मॉम क्या है तो आप कहेंगी माय मदर इज़ ए होम मेकर, प्राउडली यू कैन से। इसका ना अरबिक में एक वर्ड आता है, कुछ आता है मुझे याद नहीं आ रहा अभी, बहुत प्यारा नेम है वो अरबिक में, इंशाल्लाह कभी याद आ जाए मुझे बता दूंगी मैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी सिबलिंग्स आर यू। सिबलिंग्स यानी कि भाई बहन दोनों आ जाते हैं, ठीक है। अगर किसी ने पूछा हाउ मेनी सिस्टर आर यू, तो आप सिस्टर्स के बारे में बताएंगे। अगर किसी ने आपको सिबलिंग्स कहा तो आपके इसमें दोनों आ जाएंगे, भाई बहन, जितनी भी आपके भाई बहन हैं सिस्टर्स है वो सब आ जाएंगे। तो आपने कहना आई हैव वन एल्डर सिस्टर नेम कॉल्ड जोया, शी इज़ अ डॉक्टर, अगर आप उनके बारे में मज़ीद बताना चाह रही है तो। अदरवाइज़ यू कैन जस्ट से आई हैव वन एल्डर सिस्टर एंड वन यंगर ब्रदर। ओके, नेम मेंशन करना चाहती है तो आप कह सकती है, इट्स गुड अगर आप नेम मेंशन करना चाहें। तो अभी पूरा आप डिटेल में मेंशन करना चाहती है तो ऐसे कर सकती है आप। देखें, आई हैव वन एल्डर सिस्टर नेम कॉल्ड जोया, शी इज़ अ डॉक्टर, एंड वन यंगर ब्रदर नेम कॉल्ड हुज़ैफा, ही इज़ एन इंजीनियर। ओके, ऐसे आप उसको एलैबोरेट कर सकती हैं। आप जितना एलैबोरेट करना चाहें उसको कर दे, जितना डिटेलिंग आप बताना चाहती है उसको ऐड कर सकती हैं। ओके, सिबलिंग्स। ओके, अगर आपके ज़्यादा हैं, आई हैव टू एल्डर सिस्टर,
दे आर मैरिड, जो भी है आप उसमें डिस्कस कर सकती है। सिबलिंग्स यानी कि भाई बहन दोनों आ जाते हैं इसमें, तो ना आपने दोनों के बारे में बताना है। आप लोगों ने मुझे ये सारा अपना खुद का यानी कि डिटेल्स बतानी है, जैसे कि अभी आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। व्हाट्स योर नेम, ठीक है, तो आप इसमें आंसर्स देती जाएं, ठीक है, आप खुद से क्वेश्चन भी करेंगे, आंसर भी करेंगे। व्हाट्स योर नेम, माय नेम इज़ उस्मा। व्हाट आर यू स्टडिंग, आई एम परसिविंग एज स्टडिंग MBA। MBA का पूरा आपका जो भी क्वालिफिकेशन है वो ऐड करें। मैं यहाँ ना एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको यहाँ नेम्स वगैरह लिखे हुए हैं, तो आपने बताना है आई एम परसिविंग मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन, आई हैव कंप्लीटेड बैचलर ऑफ एजुकेशन। अभी देखिए यहाँ हम परसिविंग जो कर रहे हैं वो बताया है। अभी ये आपका MBA कंप्लीट नहीं हुआ, अभी आपका जो कंप्लीट हो गया है क्वालिफिकेशन अभी तक का वो है B.Ed, ठीक है। इसी तरह अभी आप बैचलर कंप्लीट करके मास्टर में जाते हैं, आपको वहाँ जब सेल्फ इंट्रो देने के लिए कहा जाता है तो आप कहेंगी आई हैव कंप्लीटेड बैचलर ऑफ कॉमर्स, ऐसे जो भी आपका होगा ना वो बताएंगे आप। नेक्स्ट है व्हाट्स योर फादर नेम एंड मदर नेम। आपने मेंशन करना है माई मदर नेम इज़ खतीजा, माई फादर नेम इज़ रशीद, जो कुछ भी है आपके फादर और मदर का नाम, ओके। नेक्स्ट है व्हाट इज़ योर फादर, आपके फादर क्या करते हैं। माई फादर इज़ अ बिजनेस मैन। अगर आप मेंशन करना चाहें व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस तो आप मेंशन कर सकती हैं माई फादर इज़ अ बिजनेस मैन एंड ही इज़ अ बिल्डर। अगर किसी ने पूछा व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस तो आप कहेंगे ही इज़ अ बिल्डर और ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ अ टीचर, जो कुछ भी है आप वो मेंशन करेंगे। What's your mother? My mother is a homemaker, और my mother is a doctor, my mother is a engineer, my mother is a teacher। आपके जो भी मदर है आप वो मेंशन कर दें। How many siblings are you? आपने मेंशन करना है आपके सिबलिंग्स कितने हैं। I have one, मैंने अपना मेंशन किया हुआ है। I have one elder sister named called Zoya, she is a doctor, and one younger sister named called younger brother named called Josefa, he is an engineer, okay। अगर आपको यहाँ पर कोई पूछे कि आप किस नंबर पे आती हैं, ओके, तो आप कहेंगी अगर आपके बहुत ज़्यादा है यहाँ तो आप मिडिल में आती है, इजीली कोई भी अंडरस्टैंड कर लेगा। अगर आप मेंशन करिए कि आप आई हैव 2 एल्डर सिस्टर या फिर 1 यंगर ब्रदर या फिर 1 जितनी भी, अगर 4-5 है तो आप कहेंगी आई एम इन द मिडिल। अगर मिडिल में आ रही है तो आप सेकेंड नंबर पर आती है तो आप कहेंगी आई एम इन सेकेंड और थर्ड, इस तरीके से। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हो गए। आपने इसके आंसर्स रिकॉर्डिंग में सुनाने हैं मुझे, ठीक है। पूरे क्वेश्चन भी खुद करना है, आपने आंसर भी खुद ही देना है, ओके। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अभी वर्ब्स पढ़ेंगे। जी चले, ये है हमारे वर्ब फॉर्म्स, आप सबको बताई होगा ना ये। चले, V1 इस्तेमाल किया जाता है प्रेजेंट के लिए, V2 पास्ट के लिए, V3 पास्ट पार्टिसिपल यानी कि परफेक्ट टेंस के लिए, ओके। कंटिन्यूस फॉर्म जब लगता है ENG होता है, आप लोगों को सेंटेंस पता होगे ना। फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है विल प्लस IN V1, ओके। ये तो छोड़ दिया आप लोग, ये इजली हमारा साथ वो आ जाएगा, इसको याद नहीं करना। अभी देखिए V1, V2, V3 और ING फॉर्म, इंग फॉर्म, ये आप लोगों ने याद करने हैं। जैसे कि ईट यानी कि हम खाने को कहते हैं ना, तो मैं इसका उर्दू मुझे समझ नहीं आती है वर्ब फॉर्म्स की, तो बस मैं ये सामने वो जो एक फॉर्म वर्ब है ना, असल वर्ब, उसकी मीनिंग बताऊंगी और सेम ही होगा उसका मीनिंग, लेकिन पास्ट और परफेक्ट टेंस में ना वो कंप्लीट वर्क हो जाएगा, तो आप उसको समझ लीजिएगा, ठीक है। ईट यानी कि खाना, इसका V1 हो जाएगा ईट, V2 हो जाएगा पास्ट में एट, ईटन, ईटिंग, ओके। ईट, एट, ईटन, ईटिंग। आपने ये चीज़ें याद रखनी है क्योंकि बहुत से लोग ना, ये तो याद रहता है सबको वर्ब, लेकिन यहाँ पर V2 और V3 में ना कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत से लोग ना यहाँ पर V3 में क्या करते हैं, ED लगा देते हैं या फिर EN लगा देते हैं ऐसे, लेकिन वो सबको अप्लीकेबल नहीं होता है, तो आप लोगों ने इसको याद रखना है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की मिस्टेक्स होती हैं, ये याद नहीं होती इनको वर्ब फॉर्म्स, तो आपने याद करनी है डेली के। देखा हम 7-8 भी याद करें ना, बहुत जल्दी आप 1 महीने में बहुत सारी याद कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ईट, एट, ईटन, ईटिंग। सिंग यानी कि गाना, सिंग, सैंग, संग, सिंगिंग। ये ना बहुत थोड़ा डिफ़िकल्ट होती है प्रोनाउंसिएशन, मुझे आज तक सही से नहीं आई है, ठीक है। सिंग, सैंग, संग, सिंगिंग। टेक यानी कि लेना, टेक, टुक, टेकन, टेकिंग, टेक, टुक, टेकन, टेकिंग। आप इसको प्रोनाउंस करें 3 मरतबा, फिर उसको एक बार लिखें, इंशाल्लाह याद हो जाएगा आपको। वैसे आप लोगों को याद होंगे, लेकिन फिर भी आप
इसको अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, एक बार इसको लिख लें, जो याद नहीं है उसको एक बार याद कर लें। बाय, बाय यानी कि कोई भी चीज़ खरीदना। देखिए बाय का भी इस्तेमाल किया जाता है और परचेस यानी कि भी लेने के इस्तेमाल होते हैं। आई हैव परचेस दिस ड्रेस या फिर आई हैव बाय दिस ड्रेस, दोनों इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन मोस्टली पीपल बाय इस्तेमाल करते हैं। और ये परचेस का जो इस्तेमाल है ना, मोस्टली कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे ना इस्तेमाल किया था। यूजुअली कॉमन पीपल यूज़ बाय, आई हैव बाय दिस, आई हैव बाय दैट। ओके, नेक्स्ट है सॉरी बाय, बॉट, बॉट, बाइंग। यहाँ पर देखिए इसका V2 और V3 सेम है। जी ठीक है, बाय, बॉट, बॉट, बाइंग। फाइट, फाइट यानी कि लड़ना, फाइट, फॉट, फॉट, फाइटिंग। अब इसको स्पेलिंग भी आप लोग याद रखें क्योंकि आप लोगों को इंग्लिश आती है, इतने आप लोगों को बस एक नौशीन है। इंशाल्लाह मैं इनको पर्सनल में बताऊंगी, आप लोग ज़रा इस पे फोकस करें, आप लोगों की स्पीकिंग पे और ग्रामर पे, ठीक है। 1 सेकेंड, कहाँ थे हम? जिसके स्पेलिंग नहीं आती ना आप लोग उसको राइट डाउन करें, इंशाल्लाह आ जाएगी। क्योंकि इंग्लिश ऐसी है ना कि मैं अब उसको इस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है और इस तरीके से लिखा जाता है, मैं आपको बताऊंगी ना तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। उसमें काफ़ी चीज़ें इसमें साइलेंट आती है, फिर काफ़ी चीज़ें ना वो प्रोनाउंसिएशन समझ नहीं आता, तो उसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर ले, इंशाल्लाह आपको आ जाएगा। अभी हम इस चीज़ पे फोकस करते हैं, लर्निंग पे। इंशाल्लाह उसके बाद अगर हमारे पास टाइम रहा तो फिर हम उस पर फोकस करेंगे। ओके, फाइट, फॉट, फॉट, फाइटिंग। ब्रेक, ब्रेक यानी कि तोड़ना। ब्रेक के ना आपको बहुत डिफरेंट मीनिंग्स मिलते हैं, इंशाल्लाह हम वो आगे जाके पढ़ेंगे। सिर्फ ब्रेक का इस्तेमाल एक ही जगह नहीं होता, आप इसके वर्ब्स को तो याद रख लें, इंशाल्लाह आगे जाके वो सीखेंगे। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेकिंग। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेकिंग। नेक्स्ट है टीच। ओके, टीच, टीच यानी कि पढ़ाना, सीखना। सॉरी, सीखना होता है क्या? ओके हाँ, सिखाना, सॉरी सीखना नहीं, सिखाना होता है। टीच, टॉट, टॉट, टीचिंग। यहाँ आप बहुत से लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए थिंक यानी कि सोचना, यहाँ कंफ्यूज नहीं होते, लेकिन थॉट, ठीक है, थिंक का V2 V3 क्या आएगा? थॉट आएगा। थॉट, थॉट, थिंकिंग। बहुत से लोग ना इसको टीच को थॉट लिख देते हैं, वैसा नहीं करना। THOUGHT होता है थॉट, TAUGHT होता है टॉट, ठीक है। ये दोनों डिफरेंस आप देख लें। टीच का वर्ब फॉर्म्स हो गया टीच, टॉट, टॉट, टीचिंग। थिंक का होगा थिंक, थॉट, थॉट, थिंकिंग। ये आप लोगों ने ना इसके वर्ब फॉर्म्स याद करने हैं और उसको नोट्स पे भी लिखना है। और हो सके तो ना आप इसके एक एग्जांपल दे दें, जैसे कि आई एम ईटिंग बिरयानी, शी इज़ सिंगिंग ए सॉन्ग, आई टुक ए पिक्चर, मैंने पिक्चर ली है। ओके, हाँ, आई एम बाइंग दिस फोन, they both of them are fighting, she broke my heart, I am teaching English language to you, she always think about her future। ओके, इस तरीके से आप कोई भी एग्जांपल्स बना सकती है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर वो नहीं, आप कोई भी एग्जांपल बना सकती है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। वैसे आप सबको ये ईजी है वर्ब्स, तो आप सबको पता ही होगा, ठीक है। ये वर्ब्स आपने लिखने हैं और उसको ये भी सुनाने हैं। जी चले, इंशाल्लाह आज हम कुछ मीनिंग्स याद करते हैं। डरे मत, इतने सारे याद नहीं करने, बस हमने कुछ ही याद करने हैं। डिमांड, ठीक है, डिमांड किसको कहते हैं उर्दू में? किसी भी चीज़ का डिमांड होना। जैसे कि अभी कह रहे हैं ना, लड़कियों के काफ़ी डिमांड्स है शादी को लेकर के, उनको ये चाहिए वो चाहिए, तो आप समझ गई होगी। या फिर किसी के कुछ बहुत ज़्यादा डिमांड्स होते हैं लड़कियों को लेकर, लड़कियों वालों के कि लड़के वालों के हम कहते हैं ना काफ़ी डिमांड है। यानी कि अभी जैसे मुझे उर्दू का समझ नहीं आ रहा, बट मेरे को एग्जांपल दे रही हूँ, समझ आ जाएगा। अभी देखिए जैसे कि अभी मेकअप वालों का ना काफ़ी डिमांड है, पार्लर्स वालों का, क्योंकि हर कोई मेकअप कर रहा है, अपनी शादियों में मेकअप करवा रहा है, तो उनका काफ़ी डिमांड है, तो उसको कहते हैं डिमांड। ओके, देयर इज़ ए ह्यूज डिमांड इन इंडिया फॉर कोल्ड ड्रिंक्स। मतलब कोल्ड ड्रिंक्स का काफ़ी डिमांड है, यानी कि लेने वाले काफ़ी ज़्यादा है। डिमांड एंड सप्लाई यानी कि लेने वाले काफ़ी लोग हैं या फिर उसका इस्तेमाल करने वाले। ओके, डिमांड समझ आ गया होगा आपको मेरे ख्याल से मीनिंग। मुझे उर्दू नहीं पता है इसका।
डिपेंड, डिपेंड यानी कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना, यानी कि आई एम डिपेंडेंट ऑन यू, मैं आप लोगों के ऊपर ना डिपेंडेंट हूँ, यानी कि क्या कहते हैं उसको उर्दू में मुझे उर्दू, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, आई होप आप समझ जाएंगी, क्योंकि मैं उर्दू में इसके सर्च भी करने जाती हूँ ना, वो वर्ड्स मुझे एकदम डिफरेंट से मिलते हैं, मैं उसको फिर उसके बेस पे ना उर्दू के एग्जांपल्स नहीं दे पाती। ओके, डिपेंड, मैं आपके ऊपर डिपेंडेंट हूँ, या फिर आप कहेंगी आई एम डिपेंडेंट ऑन माई फादर। अभी हम सबको ये लगा हुआ है ना लड़कियों को कि मुझे इंडिपेंडेंट होना है, मुझे इंडिपेंडेंट होना है, यानी कि मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहती किसी भी चीज़ के लिए। जैसे कि अभी डिपेंडेंट यानी कि अभी हम हर चीज़ के लिए कुछ भी चाहिए तो हम अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं, कुछ लोग अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट ना, वो वाली चीज़ वो है डिपेंडेंट। ठीक है, आप यूजुअली एग्जांपल्स देखिए, आई एम डिपेंडेंट ऑन माई पेरेंट्स, आई एम डिपेंडेंट ऑन माई हस्बैंड, आई एम डिपेंडेंट ऑन दिस जॉब, आई एम डिपेंडेंट ऑन दिस होम, कुछ भी आप, ठीक है, वो होता है डिपेंडेंट। डिस्क्राइब यानी कि किसी भी चीज़ को वजाहत करना, यानी कि उसको एक्सप्लेन करना। अगर मैं कहूँ, अगर किसी ने आपके सामने एक स्टोरी ला दी, अभी चले आपने मुझसे कुछ क्वेश्चन किया, मैं कहूँगी पहले कि आप डिस्क्राइब दिस। ओके, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट वर्क किया या फिर कुछ आपने बनाया, ठीक है, चले अभी आपने कोई चीज़ बनाकर मेरे पास लाई, तो मैं कहूँगी डिस्क्राइब इट, यानी कि उसको डिस्क्राइब करके ये है क्या आखिर, तो उस चीज़ को बताना। अभी बहुत टीचर्स कहते हैं ना इसको एक्सप्लेन करो, या फिर कोई पूछता है ना अगर आपको कुछ बता दे, इसको डिस्क्राइब करे कि ये चीज़ है क्या, ठीक है, या फिर हम कहते हैं ना एक्सप्लेन इट, इसमें है क्या, तो डिस्क्राइब इट। तो जैसे अभी हम कोई सोशल मीडिया पे आप बताता ना डिस्क्राइब, कुछ उसके बारे में डिस्क्राइब करे कि क्या है ये चीज़, तो वैसे वाला ये डिस्क्राइब है। डिज़ाइन, डिज़ाइन तो आप सबको पता है, मेहंदी डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइंस, आर्ट डिज़ाइंस, ये सारे जो कुछ भी होते हैं ना उसको हम डिज़ाइंस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डेवलप। डेवलप यानी कि तरक्की करना, ये चीज़ मुझे बताएं। डेवलप जैसे कि इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, इंडिया इज़ ए अंडर डेवलपिंग कंट्री, हम जब स्कूल में थे हम तब से पढ़ते आ रहे हैं इंडिया इज़ ए अंडर डेवलपिंग कंट्री, या फिर इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, स्टिल दिस जनरेशन पीपल आर लर्निंग इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। तो इसी तरह डेवलप, ठीक है, डेवलप करना किसी चीज़ को, आई हैव डेवलप माई स्किल्स, या फिर आई हैव डेवलप दिस होम, कुछ भी ऐसे के पाकिस्तान इज़ डेवलपिंग नोवेडेज, या कुछ भी इस तरह से ना डेवलप। ठीक है, डेवलप। नेक्स्ट है ड्राइव। ड्राइव यानी कि कोई भी चीज़ को ड्राइव करना, जिसके आई एम ड्राइविंग कार। ठीक है, ड्राइव इन, इसके भी ना बहुत से अलग अलग चीज़ होते हैं, ड्राइव इन, ड्राइव आउट, ये इंशाल्लाह हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ड्राइव सिंपली इसको याद रखें, ड्राइव यानी कि किसी चीज़ को चलाना। ड्रॉप, आई विल ड्रॉप यू। ड्रॉप यानी कि ऐसे कुछ भी डालना, यानी कि ख़तरा कहते हैं ना, 2 ड्रॉप्स आपने इस क्या कहते हैं इस डोज को ना 2 ड्रॉप्स लेना, क्या कहते हैं वो लिक्विड वाली जो होती है ना टॉनिक वगैरह, तो हम कहते हैं ना उसको 2 ड्रॉप्स ले, 3 ड्रॉप्स ले, या फिर 2 ड्रॉप्स इसको लिक्विड में मिलाए। अभी जैसे कोई मेकअप कर रहे हैं तो उसमें ना कंसीलर में 2 ड्रॉप्स थोड़ा वाटर मिला लिया, फिर कुछ बेस ऑयल मिला लेना, ड्रॉप्स यानी कि खतरे। ठीक है, ड्रॉप कहते हैं, या फिर इसका ड्रॉप खतरे का भी आता है, ड्रॉप यानी कि आई विल ड्रॉप यू, तो मैं आपको घर तक छोड़ दूंगा, इस तरीके से 2-3 इसके मीनिंग आते हैं, फिर हम आगे जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हम फर्दर जब आगे पढ़ेंगे ना तो इसके बारे में पढ़ेंगे, ड्रॉप के अलग अलग आते हैं और भी मीनिंग्स। तो नेक्स्ट है ड्राई, यानी कि आप सबको पता है सूखा, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स कहते हैं हम, ड्राई दी स्लीव ऑन सन। ओके, ड्राई आपको समझ आ गया होगा। ड्यू, ड्यू यानी किसी के लिए कुछ बाकी रहना, कि आई हैव ड्यू यू 500 रुपीज़ टू यू, मैं आपको 5,000 रुपये बाकी हूँ देने का। तो ड्यू के भी अलग अलग चीज़ें अलग अलग सेंटेंस में ना अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है, तो इंशाल्लाह मैं अभी आपको सिर्फ ये याद रख लें, ड्यू यानी कि किसी भी चीज़ के बाकी रहना। करंट बिल ड्यू है, हम कहते हैं ना वाटर बिल ड्यू है अभी, यानी कि पे करना है। ठीक है, वी हैव टू पे फर्दर, तो हम उसको कहेंगे अभी पे करना है, अभी हमने पे नहीं किया, तो हम वहाँ इस्तेमाल करें ना ड्यू। नेक्स्ट है ड्यूरिंग, ड्यूरिंग द क्लास, बीच में, यानी कि ड्यूरिंग किसी भी चीज़ में। ओके, शी इज़ यूजिंग द मोबाइल, शी इज़ यूजिंग मोबाइल ड्यूरिंग द क्लास, यानी कि वो मोबाइल का इस्तेमाल करिए क्लास के दौरान। शी इज़ लर्निंग ड्यूरिंग द क्लास, ठीक है, कुछ और लर्न करी है क्लास के दौरान। ओके, ओके, इसी तरह बस ड्यूरिंग यानी कि दरमियान में। मज़ीद एग्जांपल्स मुझे उर्दू में थोड़ा मुश्किल हो रहा है आप लोगों को समझाना। ओके, चलो, इन्जॉय, इन्जॉय तो सबको पता है, इन्जॉय करना, उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। एनफ, एनफ इज़ एनफ, बस मतलब बस। ओके, दिस इज़ इनफ। ओके, अभी कोई आपको तंग कर दे, कुछ कर दे आपको, आप उससे ना बेजार हो गए, तंग हो, तो कहीं दिस इज़ इनफ हम कहते हैं ना इनफ,
उसको कहते हैं। एंटर यानी कि दाखिल होना, सबको पता है ये। एंटायर, देखिए देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एंटर एंड एंटायर। एंटर यानी कि अंदर आना, सिर्फ देखिए यहाँ पर ना स्पेलिंग की मिस्टेक इधर उधर हो जाए, इधर इधर है, आपको अगर कोई देखे तो थोड़े ईजिली हम इंटर बोलने की आदी होती है ना, तो फिर एंटायर को भी एंटर पढ़ लेते हैं। एंटर यानी कि अंदर आना, एंटायर यानी कि पूरा। आई हैव डेकोरेट एंटायर रूम, यानी कि मैंने ये पूरे रूम को डेकोरेट किया हुआ है, ठीक है। होल रूम भी कैसे, होल का इस्तेमाल करने के बजाय हम करेंगे एंटायर रूम, एंटायर बालकनी, एंटायर दिस प्लेस। तो एंटायर यानी कि पूरा आ जाएगा। आप लोगों को जिसको भी उसको उर्दू अच्छे से आती है ना, ये मुझे आप लोग बता सकती है तो मीनिंग्स बता दें ठीक है, उर्दू में मैं आप लोगों को जैसे बता रही हूँ। नेक्स्ट है इन्विरॉन।